नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सचिन मास्टर चैनल में। आज हम एक शर्ट की कटिंग सीखने वाले हैं। जो फिटिंग होगी वो मीडियम फिटिंग होगी और जिसका नाप आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को पलटा लेंगे क्योंकि ये 36 इंच पना है। इसकी वजह से हमें फोल्ड करना होगा दोनों तरफा फोल्ड करने के बाद इसको सीधा बिछा लेना होगा। सीधा रखने के बाद हम सीधी स्केल की मदद से ऊपर एक सीधी लाइन खींच लेंगे और दोनों कपड़ा ध्यान रखें, दोनों कपड़ा लाइन में आए। सबसे पहले हम चौक के निशान से मेजर टेप को सीधा रख लेंगे और 2.25 इंच का शोल्डर डाउन कर लेंगे। और आर्म होल के लिए हम निशान लगाने वाले हैं। जो इसकी चेस्ट है वो 37 है, तो 37 का होता है 9.25 होता तो हम 9.25 पे नहीं रखेंगे। मीडियम फिटिंग है इसलिए 9 पे रखेंगे। अगर टाइट फिटिंग होता तो 9.25 आधा इंच ऊपर जाते हैं हम, पर ये मीडियम फिटिंग है इसलिए 9 पर रखेंगे। तो इसकी लंबाई है 30 और 1.5 इंच के लिए हम मार्जिन रखेंगे। 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे, शोल्डर में भी जाएगा, घेर में भी जाएगा इसलिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2.25 इंच हम पट्टी के लिए रखेंगे। 2.25 चेस्ट की तरफ रख लो और 2.25 पेट की तरफ, क्योंकि उन दोनों को जोड़कर हमें एक रेखा बनानी है। अब स्केल की मदद से सीधी रेखाएं खींच दीजिए। आप ध्यान रखें रेखा एकदम स्ट्रेट हो ताकि शर्ट एक तार पर कटिंग हो और पहनने के बाद अच्छा लगे। तो हम चेस्ट की और पेट की वो जो 2.25 पे रेखा खींची थी उनको मिला लेंगे। दोस्तों कभी भी ध्यान रखें, आप जब स्केल का यूज़ करें तो ये बड़ी वाली स्केल लीजिए बाजार से। छोटी वाली में बहुत ही दिक्कत होने लगती है। अब हम 2.5 इंच यहाँ पे लेंगे क्योंकि 15 कॉलर है इनका। 15 कॉलर होने के बाद इन 9.25 इंच इनका रखेंगे शोल्डर, क्योंकि 18.5 शोल्डर है। थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा देने नहीं चाहिए क्योंकि शोल्डर डाउन हो जाता है। और 37 छाती है तो 9.25 और 2.25 इंच लूजिंग रहेगा गाइस। ध्यान से देखिएगा, 2.25 इंच लूजिंग, क्योंकि ये मीडियम फिटिंग है, ना लूज है ना टाइट। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सीट की तरफ, हिप भी कह सकते हैं आप। तो वो रहेगा 41 का 10.25 और 2.25 इंच उधर भी लूजिंग रख देंगे। अब इनका पेट देखेगा इस, तो पेट है 35, तो 35 का हो गया 9.25 और यहाँ पर भी 2.25 इंच लूजिंग रख देंगे हम। सारे निशान होने के बाद ज़्यादा राउंड वाली जो स्केल है उससे इन तीनों निशानों को हम मिला लेंगे कुछ इस तरह से। पहले पेट से लेके आर्म होल और फिर पेट से लेके हिप। और हम एप्पल कट का शर्ट है इसलिए राउंड दे देंगे। कभी भी ध्यान रखिएगा गाइस के हिप का माप थोड़ा ऊपर ले, नीचे लेंगे फिर वो राउंड होकर कटेगा तो नीचे हिप से शर्ट टाइट हो सकता है। तो कभी भी 1.5-2 इंच ऊपर की तरफ ही ले आप। अब आर्म होल के लिए हम एक वो चेस्ट के पास स्केल की मदद से लकीर खींचेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितना अंदर लिया। नॉर्मली फिटिंग शर्ट में 1 इंच भी हो सकता है, 1.25 इंच भी हो सकता है। अब ये मीडियम फिटिंग है तो एक में एक सूत कम रखेंगे इसलिए थोड़ा और अंदर कर लेते हैं हम। और शोल्डर को गले से मिला देते हैं। और आर्म होल का राउंड देना होगा। तो गाइस जो आप नए हैं तो वो टुचुक करके दे सकते हैं, पर प्रोफेशनल तो डायरेक्ट राउंड घुमा सकते हैं। देख सकते हैं ऐसे अर्धे से भी दे सकते हैं। अब सारे निशान लग जाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारा फ्रंट तैयार हो चुका है गाइस। तो फ्रंट को हम साइड में रखते हुए अब हम हमारी बाजू तैयार करने वाले हैं कटिंग में। तो बाजू तैयार करने के लिए हमने कपड़ा पलटा लिया है
और फोल्ड कर दिया है। ध्यान रखें कभी भी कपड़ा पलटा है तो ज़्यादा क्रॉस ना करें, सामान्य ही रखें ताकि बाजू ज़्यादा क्रॉस ना हो जाए और फिटिंग ख़राब ना हो। अब यहाँ पे 9 इंच चेक कर लीजिए, आर्मोल में हमने रखा है 9 इंच, हमारा परफेक्ट 9 इंच पे कपड़ा बिछा से भी चेक कर लेना एक बार। तो कपड़ा बिछाने के गाइस हम एक यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि चेक कर सके कि दोनों कपड़े नीचे आ चुके हैं या नहीं। कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, ताकि आपको अंदाज़ रहे कि नीचे दोनों कपड़े आ चुके हैं या नहीं। कभी कभी कपड़ा रह जाता है। अब मेजर टेप की वजह से वही कट पे मेजर टेप का सिरा रखेंगे और वहाँ से सीधा नीचे हम देखेंगे कि इनके बाजू है वो 27 है, तो हम पर 26 पे रखेंगे। 26 पे इसलिए क्योंकि 2.5 इंच इनका कफ है, तो कभी भी ध्यान रखें कि बिना किसी संकोच के 2.5 इंच कफ हो नीचे, तो बाजू के से 1 इंच कम कर दीजिए बिना किसी संकोच के। फिर 5.5 रखेंगे हम कफ के लिए बाजू के बॉटम में, और इनकी कोहनी 13 है, तो 13 का हाफ हुआ 6.5 और थोड़ा सा मार्जिन आप आधा इंच रख सकते हैं, आधा इंच में जैसे आपके कारीगर बनाने को तैयार। और 9 इंच हमने आर्मोल के लिए रख दिया है। 3.5 पौने 4 इंच डाउन करके भी आप कर सकते हैं, और थोड़ा ट्रेन होने के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कम राउंड वाली हम स्केल ले लेंगे, उसकी मदद से हम कफ और आर्म होल का निशान मिला देंगे, और बीच में जो 6.5 हमने छोड़ा है उसका भी मिला देंगे। अब हम उस टॉप से फर्स्ट ज़्यादा राउंड देंगे, क्योंकि वो फर्स्ट ज़्यादा राउंड फ्रंट में आएगा। ध्यान रखिएगा गाइस, यही सब गलतियाँ करते हैं राउंड देने में। यहाँ पर ज़्यादा राउंड देने के बाद बैक के लिए हमें थोड़ा बड़ा रखना है, कपड़े के बीच में गैप रखना है, ताकि वो हिस्सा बैक में आएगा। और फिर बस चौक के निशान पर पूरा बाजू आप काट सकते हैं, वो कपड़ा डबल में काट सकते हैं। बाजू कट जाने के बाद हम ऊपर और नीचे दोनों जगह पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट होने वाला हमारे बाजू का। और ऐसे ही पूरी बाजू पलटा सकते हैं, और फिर 2 कपड़ा पकड़कर सेंटर खींचकर एक नाखून का निशान लगाकर चौक की मदद से आप इस तरह कर सकते हैं, ताकि हमें हमारी बाजू की जो पट्टी बनाने का कट लगा सके। बाजू की पट्टी बनाने का कट आप 5.5 पे भी लगा सकते हैं, पौने 6 पे भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर दर्जी टेलर मास्टर 5.5 पे लगाते हैं, तो हम भी 5.5 पे लगा सकते हैं। हमारी बाजू तैयार हो गई है दोस्तों। बाजू तैयार होने के बाद हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम खोल लेंगे। खोलने के बाद आप देख सकते हैं जहाँ से बाजू कटी है वो वाला हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है जहाँ से बाजू कटी है, और हम इसे फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद हम अपनी फ्रंट जो कटा हुआ है वो इस पर रख के देखेंगे गाइस कि कितना जगह कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए कितना हमें फोल्ड करना है। तो हमने रख के देखा तो हमारा फ्रंट कंप्लीट आ रहा है, हमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है उसे। अब दोनों ऊपर नीचे हम चेक कर लेंगे कि कपड़ा सीधा रखा हुआ है या नहीं, ताकि शर्ट अच्छी कटा हो। अब हम शोल्डर के लिए सीधा कट लगा देंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर अलग से कटेगा। अब हम पहले ही हमारा शोल्डर नापेंगे गाइस, तो 18.5 का 9.25 आधा इंच जितना मार्जिन। अब हम अपना फ्रंट रख देंगे गाइस। फ्रंट कैसे रखा जाता है आप देखिए ध्यान से। फ्रंट समतल नहीं, समांतर नहीं, हमारी बैक से 1.25 इंच जितना आगे रख रहे हैं हम। अब अगर आप बिगनर हैं तो मैं कर रहा हूँ वैसे 1.25 इंच ऊपर से और 1.25 इंच नीचे से, दोनों तरफ निशान, आपको परफेक्ट अंदाजा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मैंने बैक थोड़ी ऊपर खींची हुई है, क्योंकि मीडियम फिटिंग है। टाइट फिटिंग होती तो हम समांतर रेखा रखते। मैं आपको स्केल की मदद से दिखा देता हूँ कितना ऊपर रखा हुआ है मैंने, 3 सूत 4 सूत जितना।
अब हम स्केल की मदद से बैक का शेप देने वाले हैं। बैक का देख सकते हैं ज़्यादा अंदर नहीं लिया है क्योंकि ये मीडियम फिटिंग है। बस इसी तरह से हम आर्मोल से मिला देंगे और हमारा बैक रेडी हो चुका है। और सिर्फ हमें सिर्फ इस कटिंग करना। बैक को भी गाइस फ्रंट के साथ मिलाकर ही काटिए, आगे पीछे होने ना दीजिए। जैसे मैं ऊपर रख के काट रहा हूँ उसी तरह से हमेशा ध्यान रखिए कटिंग करते टाइम। अब हम अपना शोल्डर कटिंग करेंगे। जो 18.5 है उसका हाफ होगा 9.25। चेक कर लेते 9.25 छोड़कर मार्जिन बचता है। जी हाँ, बच रहा है। तो बस सीधा रखा, नाखून से निशान लगाया, स्केल ले ली अपनी और सीधी लाइन नीचे खींच ली। ध्यान रखें लाइन एकदम सीधा होना चाहिए। अब ट्रेन हो जाएगी फिर सीधा खींचने लगेगी। बिगनर में थोड़ी तकलीफ होगी। 3.5 और 5 का शोल्डर काटेगी, इसलिए 5 हो गया। अब ये 3.5 हो गया। अब ये दोनों निशानों को हम रख सीधे स्केल की मदद से खींच देंगे कुछ इस तरह से। अब इनका कॉलर है 15 तो 2.5 इंच। गले के लिए 9.25 क्योंकि 18.5 का शोल्डर और थोड़ा सा मार्जिन। ध्यान रखिए ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है हमें क्योंकि शोल्डर डाउन हो जाता है कभी भी। 9.25 दोनों तरफ रख दिया है क्योंकि हमें बैक के भी 9.25 रखा और फ्रंट में भी। दोनों को कुछ इस तरह मिला दिया और फिर वहाँ से गले से मिला दिया और हमारा शोल्डर का निशान तैयार हो गया। राउंड देके हम बस कटिंग करने वाले हैं और कुछ इस तरह कटिंग कर दे शोल्डर। हमारे फ्रंट बैक शोल्डर बाजू ये लास्ट वाला शोल्डर काटे हमेशा, कभी भी शोल्डर पहले ना काटे। तो दोस्तों हमारा फ्रंट आ चुका है, बैक आ चुकी है, शोल्डर आ चुका है, बाजू आ चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करा, सारा कबर, सारा कराए, सारा